नमस्कार। आज हमारे साथ हैं अजय श्रीवास्तव जी, जो भारत बुलेटिन न्यूज़ चैनल चलाते हैं। तो इनसे कुछ चर्चा करेंगे। चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव का सीजन चल रहा है, बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तो चंपारण में 9 विधानसभा सीटों को लेकर जो है इनसे चर्चा करते हैं। अजय जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपके सभी व्यूअर्स को। और अभी बिहार में चुनाव है और चुनावी माहौल एकदम गर्म हो चुका है। सभी लोग चुनाव की डेट भी शायद फिक्स हो गया है, डेट भी आ गया है। कब का है? 21 तारीख को शायद हम लोग यहाँ 21 अक्टूबर से यहाँ से बिहार में कब से चुनाव? 21 से शुरुआत है। 21 से शुरुआत है। चंपारण जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, आज बिहार में जो है विपक्ष जो है वो महागठबंधन जो है वो सारे उधेड़ बुन कर रही है एनडीए सरकार की। और इन दोनों के पार्टियों के अलावा एक तीसरी पार्टी जो है बिहार में उभर के सामने आ रही है, प्रशांत किशोर की पार्टी। तो इन तीनों पार्टियों के बारे में, चंपारण के बारे में क्या कहिएगा? चंपारण को लेकर क्या कहिएगा? देखिए, एक बात बताते हैं, चंपारण हर हमेशा रहा है बीजेपी का रहा है। बीजेपी के यहाँ से सीट निकलती है। आप देखिए, चंपारण के जितने भी सीट है सभी बीजेपी के ही सीट है और सभी बीजेपी के यहाँ पे विधायक जी लोग बनते हैं। लेकिन आपसे मैं हकीकत बता दूं कि बीजेपी का किसी तरह का कोई बेहतर विकास नहीं है क्योंकि चंपारण में। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी चंपारण के लिए बेहतर नहीं है। बाकी और जगह के लिए बेहतर हो सकती है, चंपारण के लिए बेहतर नहीं है। कहा है मैंने, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नहीं, हम ऐसा देख रहे हैं। आप किसी भी विधानसभा में चले जाइए ना, आप लौरिया विधानसभा में चले जाइए, विनय बिहारी वहाँ के विधायक हैं, 3 बार से विधायक रह चुके हैं। कोई भी काम इनका सही नहीं होता है, कोई काम करते ही नहीं है। तमाम तरह के वीडियो मैंने भी बनाया हुआ है विनय बिहारी के लिए, लौरिया विधानसभा के लिए। काम दिखना चाहिए ना। आप कहते हैं कि हम रिंग रोड बनवाएंगे, आप कहते हैं कि हम रोड बनवाएंगे, आप कहते हैं कि इस काम को करवाएंगे, उसमें से एक भी काम नहीं हुआ। तो फिर हम कैसे कह दें? 3 बार का विधायक का मतलब समझ रहे हैं ना? 15 साल होता है। हम आपका 15 साल आपको इंतजार किए, आपका वेट किए कि एक दिन बेहतर समय आप लाएंगे, बेहतर व्यवस्था बनाएंगे। तो आपने बनाया नहीं, तो फिर हम कैसे उम्मीद करें कि हमारे लिए बेहतर है? अच्छा, ये जो आप जो कह रहे हैं कि चंपारण बीजेपी का गढ़ है, तो इस समय इस चुनाव में, बिहार में जो चुनाव आने वाला है, उसमें महागठबंधन चंपारण में कितनी सीट ला सकती है? महागठबंधन का सीट टफ है यहाँ के लिए, चंपारण के लिए। अब बात रहा है, एक पार्टी का आपने नाम लिया है, प्रशांत किशोर। हाँ, मैं महागठबंधन के बाद मैं प्रशांत किशोर पे आना चाहूंगा, लेकिन खैर आपने पहले चंपारण का जो महागठबंधन का सीट मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि आप देखिए ना, महागठबंधन में जहां भी टिकट मिलने वाला है उस तरह की व्यवस्था मुझे नहीं दिख रहा है कि वहां से सीट निकलने वाला है। समझ रहे हैं? जैसे क्या, अब लौरिया ही देख लीजिए, वहां से सीट महागठबंधन का नहीं लग रहा है इस बार का। वहाँ कोई कैंडिडेट उस टाइप का दिख नहीं रहा अभी तक। तो चर्चा में भी नहीं है कोई कैंडिडेट की कौन महागठबंधन से लड़ेगा। चनपटिया अब चनपटिया देखिए, इस बार तो मनीष कश्यप चनपटिया से खुद लड़ने वाले हैं। अच्छा, इन 2 पार्टियों के अलावा प्रशांत किशोर ने एक पार्टी का निर्माण किया, जन स्वराज। तो वो बिहार में कितना असर कर सकती है और बिहार के साथ साथ चंपारण में कितना असर कर सकती है? एक बात बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी गुंजन जी असर करेगी, इस बार असर जरूर करेगी बिहार में। क्योंकि कहीं ना कहीं सबको थर्ड फ्रंट का इंतजार था कि कोई तीसरा मोर्चा आए और बिहार के विकास की बात करे, बिहार में प्लान रोकने की बात करे, बिहार में रोजगार की बात करे, बिहार में शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे। ये तो महागठबंधन भी करती है। नहीं, लेकिन महागठबंधन को हम लोगों ने देख चुका है ना। पहले भी नीतीश कुमार के साथ सरकार बनके तो महागठबंधन रहा है ना। तो फिर हम वहां पे स्टॉप हो गए हैं। अब फिर 17 महीना का सरकार था, आपको याद है ना। अब इसलिए नई पार्टी है, नई उम्मीद है, और इस पार्टी के साथ कोई स्पेशल जात नहीं जुड़ा है, कोई स्पेशल कास्ट नहीं है। इस पार्टी के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हैं। कोई यादव है, कोई पंडित जी है, कोई मुस्लिम है, तो सब इसमें जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ बेहतर जरूर साबित होगा। लेकिन ये प्रशांत किशोर की पार्टी अभी सरकार बनाई नहीं है, पहली बार चुनाव लड़ रही है। लेकिन जो पार्टियां पुरानी हो चुकी हैं, जैसे महागठबंधन की पार्टी हो गई और एनडीए की पार्टी, तो इनके ऊपर आरोप बहुत ज्यादा लग रहा है। इसके बारे में क्या मतलब आरोप लगेगा? आरोप लग रहा है। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि बस ये पैसा कमाते हैं, कमाने के लिए। देखिए, एक बात बताते हैं, आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप चलते रहता ही पार्टियों का काम है। लेकिन किसी तरह का आरोप प्रशांत किशोर पे नहीं लग सकता है, इसलिए कि ये तो एकदम साफ छवि के आदमी। अभी आज तक वार्ड का इलेक्शन नहीं लड़े हैं, एक प्रधानी का, मुखिया का इलेक्शन नहीं लड़ते, इन पर क्या आरोप हो सकता है? बाकी अगर आरोप कोई लगा रहा है तो उसकी, बहुत लोग तो भाजपा कह रहे हैं कि क्रिमिनल की पार्टी है। तो अब सोच लीजिए, अगर नई पार्टी है और क्रिमिनल की पार्टी हो गई, तो इतनी बड़ी पुरानी जो पार्टी है, महागठबंधन हुआ या बीजेपी हुआ, तो इनका क्या असर होगा? इनमें कितने क्रिमिनल होंगे? और बाकी आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे ऐसे 50 वीडियो वायरल हुआ है बीजेपी विधायक का, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था ना। देखो थे ना धाकड़ जी का जो क्या हाल हुआ था हाईवे पे। धाकड़ जी, ऐसा कितने धाकड़ जी लोग का हाल हुआ है बिहार में भी। एक और नेता, हाँ देखे तो भी देखे, एक और नेता अभी बिहार में बीजेपी छोड़ दिए, मनीष कश्यप ऑलरेडी बीजेपी छोड़ दिए। तो ये सब क्या था? ये सब क्या है? पटना पीएमसीएच की स्थिति आप देखें तो वहां पे मनीष कश्यप को पीटा गया। तो ये सब क्या है? यह सब विकास नहीं है, यह सब विनाश है। अब जनता विनाश की ओर नहीं जाना चाहती है। इस बार कुछ बदलाव करने का मूड बना है और बिहार की जनता कोशिश कर रही है कि हम बदलाव करें। तो इसके लिए प्रशांत किशोर बेहतर है? हाँ बिल्कुल, हमें तो बेहतर लग रहे हैं, हमें भी बेहतर लग रहा है। और हम कोशिश करेंगे। बहुत सारे बिहार की जनता कर रही है कि नई पार्टी है, कुछ अच्छा नहीं कर पाए। अरे नई पार्टी
पुरानी तभी ना होगी जब नई स्टार्ट हुई है, मौका तो दीजिएगा। मौका दीजिएगा, पुरानी बनेगी। और इस बार मौका दे के तो देखिए, प्रशांत किशोर एक ऐसे साफ छवि के आदमी है जिन्होंने अब कहा जाए तो प्रधानमंत्री तक बनाने का काम किया है। कितने राज्य में मुख्यमंत्री इन्होंने मतलब मैन्युफैक्चर किया है, कह सकते हैं, बनाया है, बनाने का काम किया है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर एक बेहतर आदमी नहीं है? चंपारण में कितना असर कर पाएंगे? 9 विधानसभा सीट हैं, तो उसमें जो है वो प्रशांत किशोर की पार्टी कितना असर कर पाएगी? देखिए, अभी हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा चंपारण में अभी दौरा इनका चल रहा है, सबसे ज्यादा। पदयात्रा यहीं से शुरू हुआ, भितियरवा आश्रम से गांधी जी की जो वहाँ पे स्थान है, पार्टी का भी वो लोगो गांधी जी का ही लगा। और चंपारण में बार बार आना इनका, यह चीज मतलब नोटिस करने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है, जनता अब होशियार हो गई है जी। जनता पहले से बेहतर होशियार है, क्योंकि मतदान गुप्त होता है तो जनता बोलना नहीं चाहती है, डायरेक्ट जाके बटन दबाएगी, चोट करना चाहती है, सीधा सीधा बोलना नहीं चाहती, चोट करना चाहती है। अच्छा, ये प्रशांत किशोर की पार्टी बनाने से, चुनावी रण में आने से क्या लगता है कि दोनों पार्टियों को थोड़ा सा खलबली मचा है क्या? बिल्कुल मचेगा ही। आपको नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा बिहार, कहा जाता है कि यूपी बिहार का जो पॉलिटिक्स है डायरेक्ट केंद्र पे हावी होता है, असर करता है, इस बात को पता है। तो अगर यूपी बिहार का पॉलिटिक्स डायरेक्ट केंद्र पे असर करता है तो बिहार का ही ना पॉलिटिक्स है, इस बार बिहार का चुनाव है, तो खलबली तो मचेगी। जहां दो पार्टियां अपने आप में मिल बांट के वोट को मतलब वोट का जो बंदर बाट होता था, बांट लेती थी, आज वही तीसरा पार्टी आ गया और उस चीज की बात कर रही है जो चीज बिहार में जरूरी है। प्लान की बात हो रही है, हम यहाँ पे बात करते हैं रोजगार का, शिक्षा नहीं है, तो इन सब चीजों की तो हमको जरूरत है ना कि हमारी अगले वाली पीढ़ी बेहतर हो। बिल्कुल, और ये अगले वाली पीढ़ी की बात करते हैं। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा का भविष्य बने यहाँ पे? हम क्यों चाहेंगे मेरा बेटा मेरे से दूर होकर के जाके दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर या दुबई जाके कमाए? हम क्यों चाहेंगे? क्यों तमिलनाडु में जाकर के कोई मजदूरी करेगा? बिहार की जनता कितना विश्वास करेगी? लगभग 243 सीटें हैं, तो अप्रॉक्स, हम लोग तो बहुत ज्यादा राजनीतिकार है नहीं, लेकिन एक अनुमान लगा सकते हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जन स्वराज की पार्टी। कितना असर कर पाएगी? देखिए, 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी जन स्वराज, और असर करने की जब बात आएगी, आपको बता दें, आप याद रखिएगा 24 तारीख को काउंटिंग है, 24 नवंबर शायद 24 नवंबर को 20 तक समाप्त हो जा रहा है, 24 को काउंटिंग है। मैंने काउंटिंग के दिन आपको पता चल जाएगा कि कितना असर कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों का खटिया खाड़ा इस बार जरूर होगा। मैंने रिंग मास्टर का काम, बिल्कुल रिंग मास्टर, और एक बेहतर भूमिका जरूर रहेगी। पहले सरकार बनाने स्टार्टिंग फेज का मान लीजिए अभी काम चल रहा है, तो इस मतलब रिंग मास्टर वाला काम होगा। अप्रॉक्स मतलब एक अनुमान तो हम लगा, हम लोग देखिए, हम तो चाहेंगे कि 243 सीट जीते, हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमको विकास चाहिए। हम लोग को कोई चापलूसी करना नहीं है, इन लोगों का पैर पकड़ना नहीं है, ऐसे भी नहीं पकड़ते हैं लोग। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि हाँ, हम लोग विकास भी दिखाते हैं, हम लोग विकास ही दिखाते हैं, बाकी हम लोग कुछ दिखाते भी नहीं है। कहीं रोड खराब है तो उसको दिखाएंगे, कहीं नाली टूटा हुआ है तो दिखाएंगे, कहीं पानी लगा हुआ बरसात में तो हम लोग दिखाएंगे। और तो हम तो चाहेंगे कि 243 सीट आए। अगर 243 नहीं आता है तो इतना जरूर आ जाए, इतना जरूर है कि अकेले बंदा सरकार बनाए, क्योंकि अकेले सरकार का मजा कुछ और है। मोदी जी सरकार में अकेले हैं तो कुछ अलग मैसेज आता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इस बात को मैं काटूंगा कि इस समय केंद्र में मोदी जी अकेले सरकार में नहीं है, वो बहुत सारे लोगों को मिला गया। लेकिन मेरा ये अपना ओपिनियन है कि अगर 243 सीट पर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं, बिहार में 30 से 40 सीट भी अगर लेके चले आते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या लगता है कि मतलब सरकार को इधर उधर करने की क्षमता? बिल्कुल, इतना तो क्षमता है। आपको याद है ना कि रामविलास पासवान का कितना सीट था? लालू जी के समय, नीतीश कुमार के समय, और उसी समय माहौल बदला कि नहीं? दोबारा इलेक्शन हुआ और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तो इस तरह का माहौल पैदा होगा। बिल्कुल, ये बिहार की जनता और आपको भी हमें भी लग रहा है कि इस तरह का माहौल पैदा होगा और होनी भी चाहिए, इस तरह का माहौल होनी